जब ये फिल्म विदेशों में रिलीज होगी तो दुनिया क्या सोचेगी हमारे इतिहास के बारे में? क्या वैल्यू रह जाएगी हमारे रामायण की? क्या वैल्यू रह जाएगी हमारे आर्ट की, हमारे कल्चर की और हमारे आर्टिस्टों की? अबे तूने ह्यूमनाइज नहीं किया, तूने तो तालिबाइज कर दिया है। अंडे से बाहर निकली नहीं और चलिए आमलेट बनना है। भले इस नॉवेल सीरीज में प्रभु श्री राम नैनो टेक्नोलॉजी से युक्त हथियारों से लड़ रहे थे, मगर फिर भी वो मर्यादा पुरुषोत्तम राम ही थे। टैलेंट है मगर उस पर राज कर रहे हैं मीडियोकर लोग, जिन्हें क्वालिटी से ज्यादा क्वांटिटी पर विश्वास है। इन बीफ फूड वालों को 50 करोड़ डकारने तो थे तो डकार लिए, मगर जो गंदा मजाक हम लोगों के साथ हुआ है उसका दंड इन्हें मिलना ही चाहिए। इसलिए नो बॉयकॉट, सीधा बैन आदि पुरुष मूवी। लेट्स डू इट। मैंने उसका ट्रेलर देखा है और सच में उसमें आपत्तिजनक दृश्य है। हमारी आस्था के जो केंद्र बिंदु हैं उनको जिस रूप में दिखाया गया है वो अच्छा नहीं है। अब हनुमान जी के अंग वस्त्र जो हैं चमड़े के उसमें दिखाए गए हैं, जबकि हनुमान जी के तो चित्रण में अलग से कहा गया है कानन कुंडल कुंचित केसा, हाथ वज्र और ध्वजा विराजे, कांधे मूज जनेऊ साजे। उसमें उनके अंग वस्त्र सब बताए गए हैं। उसके बाद में जिस तरह का किया गया है ये आस्था पर कुठाराघात है। ये धार्मिक भावनाओं को आहत करने वाले दृश्य हैं और मैं इसके जो निर्माता हैं ओम राउत जी, उनको पत्र लिख रहा हूं कि इस तरह की जितने भी दृश्य हैं इन्हें वो हटाएं। अगर वो नहीं हटाते हैं तो उसके बाद में हम कानूनी कार्रवाई पर विचार करेंगे। Om, you're coming to my room. Om. Come. हिंदुस्तानी आवाम को अयोध्या के राजा रामचंद्र जी के हाथों लंकाई सल्तनत के हुक्मरान बादशाह रावणुद्दीन खिलजी के कत्लेआम की बरसी के तकरीब के पुखलोज मुबारक। बुराई पर अच्छाई की फतह के अलामात दशहरा आप सभी की जिंदगियों में खुशियां ले आए, आमीन। यही मैसेज बीफ वुड का था ना जब आदि पुरुष का टीजर लॉन्च हुआ था। हमारी आंखों के सामने रावणुद्दीन खिलजी बन गया, हनुमान जी की मुल्ला दाढ़ी आ गई और प्रभु श्री राम बनियान में आ गए। माता सीता बिना सिंदूर के और जामवंत बियर बन गया। आज जरा आदि पुरुष मूवी के साथ साथ उन कारनामों की भी बात करेंगे जो आप सभी के लिए जानना अति आवश्यक है, क्योंकि जब तक तोड़ेंगे नहीं तब तक छोड़ेंगे नहीं, क्योंकि सब पे ले जाएंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। नमस्कार मित्रों, मैं सौरभ और आप देख रहे हैं भारतवर्ष। सर्वप्रथम आप सभी को शुभ दशहरा। आशा करता हूं आप सभी ने दशहरा अच्छे से मनाया होगा। राम सेतु हो या सदियों से चले आ रहे दशहरा और दीपावली महोत्सव, किसी भी इतिहास खोर को हमें सबूत देने की आवश्यकता नहीं है कि रामायण हमारे इतिहास हैं, ना कि कोई माइथोलॉजी। इससे पहले कि मैं आगे बढ़ूं, आप सभी को तानाजी मूवी तो याद ही होगी। अजय देवगन उर्फ अज्जू बाबा को उस रोल के लिए नेशनल अवार्ड भी मिल गया। मगर अज्जू बाबा ये अवार्ड लेके सबसे पहले कहाँ जाते हैं मालूम है? जी हाँ, अजमेर ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती की दरगाह पर माथा रगड़ने। हाँ भाई, वीर शिरोमणि तानाजी का रोल करते समय तो बड़ा हिंदुत्व था, छत्रपति शिवाजी की बातें कर रहा था, मगर जैसे अवार्ड मिला आ गया अपनी औकात पर ये विमल देवगन। सचमुच बोलो जुमा केसरी। इसी फिल्म के डायरेक्टर ओम राउत ने जब अनाउंसमेंट की थी कि वो आदि पुरुष नाम की फिल्म बनाने जा रहे हैं जो कि रामायण पर बेस्ड होगी और लीड रोल में प्रभास होंगे, तभी से पूरी पब्लिक में इस फिल्म को लेकर काफी एक्साइटमेंट थी। शुरू के कॉन्सेप्ट आर्ट जो खुद इन्होंने ही शेयर किए थे, उन्हें देखकर तो यही लग रहा था कि चलो कोई तो बीफ फूड में बचा है जो हमारे इतिहास का सच्चा फिल्मांकन करेगा। मगर टीजर में क्या दिखा? चमगादड़ पर सैफ अली खान का रावणुद्दीन खिलजी अवतार, जो लंकाई सल्तनत का एक तालिबानी कमांडर से ज्यादा कुछ नहीं लग रहा था। हनुमान जी के मुंह में हवा भरकर और मुल्ला दाढ़ी रखवाकर हम ही हिंदुओं को ये बीफ फूड वाले सिखा रहे हैं कि देखो ये है हनुमान। अबे सालों, हनुमान चालीसा का ये श्लोक ही ढंग से पढ़ लेते। कंचन करण बिराज सुबैसा कानन कुंडल कुंचित केसा,
इसका मतलब पता भी है? कंचन बरन बोले तो हनुमान जी स्वर्ण की तरह दिखते थे, गोल्डन कलर, ऐसी उनकी आभा थी। कानन कुंडल बोले तो कान में कुंडल, कहाँ है कान में कुंडल इस कैरेक्टर में? कुंचित केसा बोले तो घुंघराले बाल, ऐसे शैम्पू में नहाए हुए सीधे बाल नहीं। अबे हमारे ग्रंथों में ही इतना कुछ लिखा हुआ है कि कोई अनाड़ी भी इस मूवी को बनाता ना तो ऐसी गलतियां नहीं करता। सीता माँ का रोल निभाने वाली लेस चिप्स फिगर वाली कृति सेनन टीजर में बिना सिंदूर के है, मगर एंटी सीए एनआरसी प्रोटेस्ट पर इसे सेकुलर इंडिया याद आ जाता है। ये देखो। Well, right now, to be very honest, whatever is happening in general, it really saddens me because there's so much violence, which is not a solution to anything, and I feel like violence से कुछ हमें हासिल नहीं होगा. Right now, what we need is proper conversation on the topic. People need to be heard. The students who are protesting, I think silent protest is something which is our right. So people who are protesting, they need to have a conversation with the government, and I think the point of views need to come out. So only the violence part is something right now which needs to be curbed, and right now we all need to come together as a secular India that we are, and just have a conversation as adults and solve the issue out. ये पट्टी यही नहीं रुकी थी, इसने ट्वीट भी किया था। लिखती है, इट ब्रेक्स माई हार्ट टू सी वॉट हैपेंड एट JNU. What's going on in India is horrifying. Students and teachers being beaten up and terrorized by mass cowards. The constant blame game, stooping so low for political agendas. Violence is never a solution. How have we become so inhuman? अच्छा जी, inhuman, coward, terrorized. क्या बात, क्या बात, क्या बात। अंडे से बाहर निकली नहीं और चलिए आमलेट बनना है। अरे मोहतरमा, जिन JNU के प्रोटेस्टर्स को आप बचाने में लगी है ना, वो सब UAPA के अंतर्गत बुक हो चुके हैं। जिस PFI ने ये सब वॉलेंट प्रोटेस्ट करवाए थे उसे सरकार ने अब बैन कर दिया है, और NIA ने अपनी जांच में ये खुलासा किया है कि केरला के 873 पुलिस ऑफिसर्स, माइंड यू ऑफिसर्स, इनके लिंक्स थे PFI से। कुछ समझ आया लेस चिप्स? ये जो पॉलिटिकल ट्वीट कर रही हो ना, कितने मिले इसके? अब भाई दीपिका को तो JNU में आने के लिए 3 करोड़ मिले थे। बेचारी उंगली बाई की उंगली घिस गई, उसे एक चवन्नी तक नहीं मिली। मेरी हमदर्दी उंगली बाई के साथ है। और ये रोल कर रही है माता सीता का, जिनकी ममता सिर्फ JNU और PFI वालों पर है। वाह ओम राउत साहब, क्या कास्टिंग की है। प्लैनेट ऑफ एप्स का सीन फ्रेम बाय फ्रेम चेप दिए, जामवंत महाराज को बियर बाबा बना दिए। प्रभु लक्ष्मण की फुटेज जब आएगी तब तो और बवंडर मचेगा। और हनुमान जी का जो मुल्ला वर्जन आप दिखाए हो ना, इसके लिए हिंदू समाज आपको कभी क्षमा नहीं करेगा। रावणुद्दीन खिलजी का रोल करने वाले वाव की असली मंशा तो तभी समझ में आ गई थी जब इसी छपरी ने यह कहा था कि मैं ह्यूमनाइज करूंगा रावण को। अबे तूने ह्यूमनाइज नहीं किया, तूने तो तालिबाइज कर दिया है। ना माथे पर त्रिमुंड है, ना शिखा है, बगदादी वाली दाढ़ी रावण को चेप दी। और इसकी खुद की दूसरी बेगम करीना कपूर खान ने तैमूर का रहस्य भी खोल दिया था। Who picked out Taimur's name though? It's got to be Saif, obviously. Right. He loves history. He's very articulate on, the warriors he likes. He reads about them, and I think he was a fan of the Mongol Taimur, and also the fact that as a child he read a lot about it. Mm-hmm. He had a neighbor whose name was Taimur, and he was very fascinated with him. He used to play with him a lot. कुछ समझे दया? वाव, हिस्ट्री का बहुत ज्ञाता है, मगर ये बताना भूल गई कि कौन सी हिस्ट्री का। वही मुगल हिस्ट्री, टर्क हिस्ट्री, मंगोल हिस्ट्री। वैसे नाड़ियों को ये नहीं पता कि तैमूर मंगोल नहीं तुर्क था। वो तैमूर जिसने एक दिन में दिल्ली में 1 लाख के ऊपर हिंदू कटवाए थे। ये वही जल्लाद था जो 1 मिलियन हिंदू औरतों बच्चों को हिंदू कुश के पार ले जा रहा था, गुलाम बनाकर, जो वहां ठंड से मर गए। और उस पूरी श्रृंखला का नाम हिंदू कुश पड़ गया, जिसका मतलब होता है कि जहां हिंदू मरा। ऐसे विचारों वाले व्यक्ति जब रावण का रोल करेंगे तो भैया रावणुद्दीन खिलजी तो दिखेगा ही। दुबई में जहां दशहरे के दिन पहला हिंदू मंदिर खुलता है, वहीं राम की धरती पर यह सब हो रहा है। आज आप लोगों को एक कॉमिक सीरीज के बारे में बताता हूं, जिसके बारे में आप जब जानेंगे तब आपको मालूम पड़ेगा कि हमारे देश के आर्टिस्ट और राइटर्स कितने टैलेंटेड हैं। रामायण 3392 AD,
ये एक कॉमिक सीरीज थी जो साल 2006 में पब्लिश हुई थी। वर्जिन कॉमिक्स ने इसे पब्लिश किया था। ये एक ब्रेन चाइल्ड था दीपक चोपड़ा और शेखर कपूर का। इसे लिखा था शामिक दास गुप्ता ने और आर्ट था अभिषेक सिंह का। इस रामायण की खास बात ये थी कि ये फ्यूचर रामायण थी, मतलब आज से 1300 साल बाद की रामायण कैसी होगी। सोचिए जरा, उस समय रामायण कैसी होगी जहां टेक्नोलॉजी ही सुप्रीम होगी। इस रामायण में रावण नैनो टेक्नोलॉजी से बना हुआ था, बोले तो ट्रांस ह्यूमन था। उसे माता सीता की आवश्यकता अपने इसी नकली शरीर में प्राण फूंकने की थी, क्योंकि इस नॉवेल सीरीज में रावण जितना पावरफुल था उतना ही वो असंवेदनशील था। मतलब उसे कुछ भी महसूस नहीं होता था, ना कोई भाव, ना कोई दर्द, ना कोई खुशी। रावण का एग्जिस्टेंस उसी के लिए कर्स था। अंगद, बाली, सुग्रीव को अलग अलग वानरों की डिफरेंट प्रजातियों पर डिजाइन किया गया था, क्योंकि ये दुनिया ही अलग थी तो इसमें क्रिएटिव लिबर्टी उस कालखंड के हिसाब से ली हुई थी। मगर एक चीज इसमें भी सेम थी, वो थी इस नॉवेल सीरीज के राम। प्रभु श्री राम इस नॉवेल सीरीज में भी वही मर्यादा पुरुषोत्तम राम ही थे। सिद्धांत, नैतिकता और आदर्श, ये सारी क्वालिटीज थी उनमें, क्योंकि इस नॉवेल के राइटर शामिक दास गुप्ता ने ये मेक श्योर किया था कि कुछ भी हो जाए मूल प्रभु श्री राम के साथ कोई छेड़छाड़ नहीं होगी। और यही इस नॉवेल सीरीज की ताकत थी। भले इस नॉवेल सीरीज में प्रभु श्री राम नैनो टेक्नोलॉजी से युक्त हथियारों से लड़ रहे थे, मगर फिर भी वो मर्यादा पुरुषोत्तम राम ही थे। ये था इस नॉवेल सीरीज का असली क्रक्स। इसे भी भारत के आर्टिस्टों ने और राइटर्स ने बनाया था। सोचिए कितना यूनिक कॉन्सेप्ट था। आज से 1300 वर्षों पश्चात रामायण कैसी होगी। ये लेवल है हमारे इंडियन आर्टिस्टों का, जिसे आज कुछ ना समझ यूट्यूबर्स अपने वीडियो में बस एक लाइन में कहकर निकल जाते हैं कि ये देखो हमारा वीएफएक्स कितना घटिया है। बॉस, यहाँ के आर्टिस्टों को पता है कि उन्हें क्या बनाना है, मगर उनसे बनवाया क्या जाता है। ये आदि पुरुष, जो डायरेक्टर चाहता है ना वही बनता है, मगर गाली हमारी ही भारतीय वीएफएक्स इंडस्ट्री को खानी पड़ती है। राइट फ्रॉम मार्वल की इनक्रेडिबल हल्क से लेकर अभी तक की सारी मार्वल और डीसी मूवीज में हमारे ही आर्टिस्टों का काम है। जब पोस्ट क्रेडिट सीन देखने के लिए मूवी के एंड तक रुकते हो ना, तो थोड़ा क्रेडिट नेम्स भी पढ़ लिया करो, सब पता पड़ जाएगा कि हमारे आर्टिस्टों की धाक कहां तक है। मैंने अपने पिछले वीडियो में विवेक राम सर के वो 15 साल पुराना प्रभु श्री राम का आर्ट आप लोगों के सामने रखा था, जिसकी कॉपी बड़ी बेशर्मी से आदि पुरुष मूवी के मेन पोस्टर में की गई थी। आखिरकार उन्होंने भी अब सोशल मीडिया पर अपनी राय और डिसअप्रूवल दे दिया है, और अब तो मेन स्ट्रीम मीडिया ने भी ये मुद्दा उठा लिया है, क्योंकि कोई भी भारतीय आर्टिस्ट इतनी तो समझ रखता है कि आर्ट और कल्चर से छेड़छाड़ नहीं हो सकती अनलेस कि वो कोई वामपंथी हो। आदि पुरुष मूवी का वीएफएक्स का शुरू का काम किया था अजय देवगन की कंपनी NY VFX वाला ने। इस कंपनी का वीएफएक्स सुपरवाइजन देखते हैं प्रसाद सूतर, जो कि इस मूवी में वन ऑफ द प्रोड्यूसर भी हैं। राजेश नायर, जो कि CEO हैं रेट्रोफोलिस प्राइवेट लिमिटेड के, उन्होंने बाद का वीएफएक्स संभाला। मगर इस कहानी में एक छोटा सा ट्विस्ट है, और वो ये है कि रेट्रोफोलिस कंपनी खुद 31 मार्च 2021 में बनी, और इसके मालिक हैं खुद प्रसाद सूतर और डायरेक्टर ओम राउत। CEO तो राजेश नायर ही थे। आप लोगों की जानकारी के लिए बता दूं कि तानाजी का वीएफएक्स का काम भी प्रसाद सूतर के वीएफएक्स सुपरविजन में ही हुआ था, और NY VFX वाला कंपनी को इस काम के लिए बेस्ट वीएफएक्स का अवार्ड भी मिला है। अब आप खुद सोचिए, जो कंपनी अभी 1 साल पहले बनी, जिसका खुद का कोई इससे पहले का कोई काम तक नहीं है दिखाने को, उसने पोस्ट प्रोडक्शन के समय ही अजय देवगन की कंपनी से काम लेकर खुद ले लिया। कारण पैसा, क्योंकि इस कंपनी के ओनर तो सीधे सीधे इस फिल्म के प्रोड्यूसर ही हैं। अब चूंकि पब्लिक को ये सारी हकीकत पता नहीं थी, तो आदि पुरुष मूवी के खराब वीएफएक्स के लिए अजय देवगन की कंपनी NY VFX वाला को ही सब लोग कोसने लगे। मगर जब NY VFX वाला ने ओपन स्टेटमेंट जारी करके सारी बात पब्लिक फोरम पर रख दी, तब लोगों को पता चला कि बेटा असली खेला क्या है। पैसा कमाना अच्छी बात है, किसे अच्छा नहीं लगता, मगर ऐसे पैसा कमाओगे इतनी खराब वीएफएक्स, और पब्लिक बिना सोचे समझे पूरी वीएफएक्स इंडस्ट्री की इज्जत उतार रही है। यही हाल है भारतीय वीएफएक्स इंडस्ट्री का। टैलेंट है, मगर उस पर राज कर रहे हैं मीडियोकर लोग, जिन्हें क्वालिटी से ज्यादा क्वांटिटी पर विश्वास है। और शायद इसीलिए आज भी भारतीय फिल्मों का वीएफएक्स हमेशा 19 ही रह जाता है एज कंपेयर टू हॉलीवुड फिल्म्स। 500 करोड़ का बजट कोई छोटा मोटा बजट नहीं होता है। जो लोग हमेशा बजट का रोना रोते हैं, वो भी इस बार चुप हो गए हैं, क्योंकि अब कोई बहाना नहीं बचा है इस बीफवुड को बचाने का। माननीय डॉक्टर नरोत्तम मिश्रा जी ने कुछ सीन्स हटाने जाने की बात कही है, कानूनी प्रक्रिया करने की बात करी है।
मैं कहता हूं कि पूरी फिल्म ही रोक दो। ये फिल्म इस लायक ही नहीं है कि रिलीज हो। जब ये फिल्म विदेशों में रिलीज होगी तो दुनिया क्या सोचेगी हमारे इतिहास के बारे में? क्या वैल्यू रह जाएगी हमारे रामायण की? क्या वैल्यू रह जाएगी हमारे आर्ट की, हमारे कल्चर की और हमारे आर्टिस्टों की? इन बीफ फूड वालों को 50 करोड़ डकारने तो थे, तो डकार लिए, मगर जो गंदा मजाक हम लोगों के साथ हुआ है उसका दंड इन्हें मिलना ही चाहिए। इसलिए नो बॉयकॉट, सीधा बैन आदिपुरुष मूवी। जिस फिल्म के टीजर को इन बीफ फूड वालों ने प्रभु श्री राम की नगरी अयोध्या में बड़ी ऐठन के साथ रिलीज किया था, उनकी बेशर्मी का आलम यह है कि अब ओम राउत साहब ये कह रहे हैं कि ये फिल्म बड़े पर्दे के लिए बनाई गई है, ना कि मोबाइल के लिए। अब एक कैसा इडियोटिक आर्गुमेंट है वे भाई मेरे। अब तो लोग 4K मूवीज भी अपने मोबाइल में ही देखते हैं। कितने ही गेम्स हैं जिनका काम इतना सरियल होता है कि लोग थकते नहीं है वो गेम्स खेलने से। और आज के इस टेक सेवी समय में हमको ही मामू बना रहे हो? वाह बेटा। बेटा ओम राउत, बजाय इसके कि अपनी गलती मानने के, जो तुम ये ऐठन दिखा रहे हो ना, वो बहुत भारी पड़ेगी इस फिल्म को। मोबाइल स्क्रीन का PPI कितना होता है मालूम भी है? PPI बोला है, DPI नहीं। सो गूगल इट। अब तो बीजेपी और विश्व हिंदू परिषद भी इस मूवी के खिलाफ उतर गए। भले इस मूवी के टीजर ने व्यूज के मामले में रिकॉर्ड बना लिया है, मगर व्यूज ही क्राइटेरिया होता है किसी के हिट या फ्लॉप होने का। तो जो इंस्टाग्राम पर अपने तरबूज बीट्स पर हिलाते हैं ना, वो भी अभी तक स्टार बन चुके होते। अब भी समय है, रोक दो इस मूवी को, वरना पेले सभी जाएंगे। और अब चलते चलते एक संदेश उन महापुरुषों को, खासकर बीफ फूड के चाहने वालों को, जो व्यूज पाने के लिए VFX इंडस्ट्री पे ही सारा ठीकरा फोड़ रहा है। ऐसा है, आप लोग जो वीडियोस बनाते रहते हैं वही बनाओ। उस फील्ड में अपने अल्प ज्ञान का परिचय मत दो जिसके बारे में आपको पता नहीं है। कुछ तो ऐसे हैं जो बिना मूवी देखे ही रिव्यू कर डालते हैं। भाई सेलिब्रिटी हैं। यहाँ चाटुकारिता से काम नहीं होता है कि किसी नेता की चाट ली और इंटरव्यू मिल गया। यहाँ आर्टिस्ट दिन रात बस यही काम करते हैं। उनकी ना तो कोई पब्लिक लाइफ होती है, ना कोई सोशल लाइफ बचती है। कम से कम अपनी VFX इंडस्ट्री को उल्टा सीधा बोलने से पहले पूरा सत्य पता कर लो। आप लोगों से यही अपेक्षा है। भले ही भारतवर्ष अभी नया है और छोटा है, मगर वो हमेशा छोटा नहीं रहेगा। वी विल सी यू ऑन द फील्ड। अगर आप भी आदिपुरुष मूवी को दोबारा बनवाना चाहते हैं तो इस वीडियो को लाइक, कमेंट, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब अवश्य करें, क्योंकि इस नए भारत के भाग्य विधाता हम हैं। धन्यवाद।